अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्यूचर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया फ्यूचर, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। उसी कड़ी में आगे और हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी पे जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उस तरह के क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, जिसमें पहले क्वेश्चन है ये देखिए। पहले क्वेश्चन दिया वैसे कि क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2026 जो इस साल पेपर हुआ था उसमें आया था। सीरीज़ क्या थे? 5A सीरीज़ में आप लोग जो सीरीज़ का नाम था उस सीरीज क्या है? 5LM किजन, ठीक है। इसमें आप इस सीरीज़ में आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका MCQ में आया हुआ है सीबीएसई के। क्वेश्चन क्या है? से कि अपान स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया? से कि अपान स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, वी नो दैट सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ये हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ये वन इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देन सेक ए पहले से ऊपर दिया हुआ था उसको लिखेंगे अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये दिया हुआ था सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इसके सामने क्या पुट करेंगे? टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ टेन स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो बाहर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट है और उसके अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है तो जो बाहर क्या आ जाएगा? टेन ए आ जाएगा। अब सेक ए अपन टेन है, ठीक है। सेक ए अपन टेन क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। सेक ए क्या होता है? कॉस ए का। सेक ए क्या होता है? कॉस वन अपन सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक ए के ऐसा में लिख सकते हैं वन अपन कॉस ए, और टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपन कॉस ए। अब यहाँ देखिए, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो जब हम ये भी जानते हैं कि जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन दिया हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाले को लिख कर और नीचे वाले को पलट कर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाले को पलटेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए अपन साइन ए, ठीक है। अब यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? वन अपन साइन ए। अब वन अपन साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक ए का, तो क्या आ जाएगा? वन अपन साइन ए इक्वल टू कोसेक ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक ए, यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ सेक ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक ए, ठीक है। इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया गया है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। ये पिछले कक्षा में हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका इसी साल आया हुआ MCQ में, MCQ फॉर्म में। सीरीज क्या है? 5LM की एन, ठीक है। इसको आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा if sin theta equal to 1/9 then find the value of 9 cosec theta plus 1 upon 9 cosec theta minus 1। यानी कि आपको एक्यूट एंगल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है गिवन, क्या गिवन है? साइन थीटा इक्वल टू 1/9। साइन थीटा इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है, लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? कोसेक थीटा के फॉर्म में निकालनी है। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो वन अपान साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/9, 1/9 आ जाएगा। 1/9 ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/9, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसको उल्टा, यानी कि 9 हो जाएगी, ठीक है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ कोसेक थीटा 9 कोसेक थीटा प्लस 1 अपान 9 कोसेक थीटा माइनस 1। अब इसमें वैल्यू अब इसमें कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है? 9 है। तो 9 पहले से लिखा हुआ था, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 9, तो 9 मल्टीप्लाई
9, यहाँ पे 9 और कोसेक थीटा के बीच में यहाँ साइन किसका मल्टीप्लाई का, तो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 81, 81 प्लस 1 अपान 81 माइनस 1, 81 प्लस 1 क्या आएगा 82 आएगा, अपान 81 प्लस 1 80 आएगा। दोनों को 2 से कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 41 अपान 40। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी आपका एमसीक्यू की फॉर्म में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आया हुआ है, जो कि इसी साल सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो हुआ था उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में एक ही नंबर में आया हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरह करेंगे आसानी से। ठीक है, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों तक जो कहीं जाकर कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।